ओके, सो एज एवरीवन नोज कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है एंड सो आई डिड नॉट पोस्टेड एनीथिंग सिंस सो मेनी डेज। सो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो पोस्ट कर दूँ ऑफ रिवीलिंग माई नीट स्कोर। इतना कुछ खास तो आया नहीं रिवील करने जैसा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। इट्स 230 एंड आई नो कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है इस स्कोर पे। पहली बात तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, I know I was not going to score much, but I was like, okay, nahi kuch, I will score in between 400 and 450. And let me tell you something, I used to score around that in my mock test. I don't know how, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब इतना ड्रॉप कर गया स्कोर। सो मैंने जब नीट का पेपर दिया, जब मैं घर पे आई, पता नहीं मतलब बायो का पेपर इतना ऐसे ये था ना ट्रिकी कि जो भी आंसर ट्रिक करो तुम्हें ऐसा लगता था कि यही करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो आई वॉज़ लाइक ठीक है, नहीं कुछ 300 तक तो आ ही जाएंगे। बट जब घर पे आके, पहली बात तो मैं बहुत दिनों तक स्कोर काउंट ही नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और मेरा आईजर का पेपर था 25 मई को। सो तब तक मैंने काउंट नहीं किए नीट का स्कोर। बाद में मैंने जब ऑफिशियल आंसर की आई, नहीं प्रोविजनल आंसर की, सो मैंने तब काउंट किए। सो 230 बने एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक। और मेरा इतना मतलब गंदी हालत है क्योंकि ये मेरा पहला ड्रॉप था। मेरा नीट 2024 में 247 स्कोर आया एंड इस बार 230। मतलब मैं क्या दिखाऊँ, मतलब समाज में मुँह, मतलब इतना गंदा हुआ ना। इट्स लाइक ड्रॉप लेके भी स्कोर इतना कम आ गया, मतलब इट वॉज। बट फिर मम्मी पापा को बताया, घर वालों को बताया। मेरी मम्मी तो मुझसे 4-5 दिन बात भी नहीं कर रही थी। बट देन दे वर लाइक फाइन, ओके ना व्हाट्स अहेड। सो मैंने आइज़र भी दे दी थी। आइज़र के लिए भाई, आइज़र के लिए मैंने प्रिपेयर करा, लेकिन नीट के बाद इतना ये हो गया था ना फटीग कि मतलब बुक खोलती मेरे को उल्टी आ रही थी। मतलब वही बुक वही 100 बार पढ़ो, मतलब मेरे से नहीं हो रहा था, मैं इतनी थक चुकी थी। सो मैंने आइज़र के लिए भी इतना नहीं पढ़ा, और आइज़र की कंपटीशन आई गेस मैंने कहीं तो भी पढ़ा कि समथिंग 1 लाख के अराउंड बच्चे बैठ रहे थे आइज़र के लिए, एंड सिर्फ 2000 सेलेक्ट होते हैं, 2300 समथिंग। मुझे नहीं लगता भाई मेरा सिलेक्शन होगा आइज़र में भी, लेकिन देखते क्या होता है। सो मेरा जब स्कोर आया 230, अभी लाइक कल भी आया, मेरी रैंक 6 फिगर्स, क्या हाँ घटिया रैंक है मेरी। सो अब इस पर कुछ तो मिल नहीं सकता, बट देखते अभी लाइक, क्योंकि मेरे स्टेट का कट ऑफ में भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो मैं काउंसलिंग तो अटेंड करूँगी लास्ट राउंड तक, देखते कुछ भी मिल जाए तो। लेकिन मेरा ऐसा एटलीस्ट मुझे BMS तो नहीं मिलेगा। सो वी आर नाउ थिंकिंग ऑफ लाइक समथिंग लाइक प्राइवेट। तो एक कॉलेज है जो हमने देख के रखा है, डैट वी आर थिंकिंग कि हम मैनेजमेंट कोटा से में भी एडमिशन ले। BMS के लिए हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हमारा लिटरली टाइट बजट है 15 lakhs का, एंड वी कैन नॉट पे अ रूपी मोर दैन डैट। एंड मुझे नहीं लगता कि 15 lakhs में कोई भी कॉलेज मुझे मिलेगा मैनेजमेंट कोटा से भी, बिकॉज इट्स नॉट दैट चीप। सो वो है क्या, हाँ मैंने MHT CET दी थी फार्मेसी के लिए। उसमें शॉकिंगली मेरे 88 परसेंटाइल आ गए। मैंने तो कुछ पढ़ा भी नहीं था। हाँ 88 परसेंटाइल भी तक खास नहीं है, लेकिन आ गए। सो आई कैन गेट अ डिसेंट फार्मेसी कॉलेज इन महाराष्ट्र, गवर्नमेंट कॉलेज। तो अब बात करते हैं नीट की, मेरे एम्बिशंस की। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मेरा पहला ड्रॉप था, और 11th-12th में भी मैंने कोचिंग लगाई थी। वो कोचिंग इतनी लाइक रिनोन नहीं थी, उन्होंने हमसे इतनी पढ़ाई करवा भी नहीं ली, हमारे बैच में कोई सेलेक्ट भी नहीं हुआ, वो बात अलग है। बट अभी तक 3 साल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो अब मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लाइक मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा दूसरे कुछ कोर्स में लेने का। मतलब हर कोर्स अपने में यूनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि MBBS ही सबसे अच्छा होता है बाकी कुछ नहीं। बट एक होता है ना कि भाई तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे एम्बिशंस। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी कि मुझे फुल ड्रॉप लेना है, एंड वो बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रहे, बिकॉज दे आर लाइक नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मेरी अभी करंट एज है 19, सो बाय नेक्स्ट ईयर आई वुड बी 20। सो दे आर लाइक नो, मतलब फुल ड्रॉप तो हम तुझे नहीं लेने दे सकते। बट अभी पार्शियल का सोच रहे थे, मुझे नहीं पता यार पार्शियल मेरे से होगा नहीं होगा। मैंने फुल ड्रॉप में अगर मेरा ऐसा स्कोर है, पार्शियल में मैं क्या करूँगी। लेकिन पार्शियल के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है।
पार्शियल भी अभी कौन सा कोर्स लूँगी जो मुझसे मैनेज होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बीएससी मुझे नहीं करना, बिकॉज इफ़ बाई चांस मेरा अगले साल नहीं होता है नीट में, आई डोंट वांट टू बी अ बीएससी ग्रेजुएट। नो हेट, बट आई पर्सनली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीएससी। रही बात बी फार्मेसी की, बी फार्मेसी ऐसा कहते हैं कि इट्स वेरी लाइक मुश्किल कि तुम बी फार्मेसी करते करते पार्शियली नीट के लिए प्रिपेयर करो। मुझे ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन मैंने कोरा रेडिट पे बहुत सारे मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देखे कि नहीं बी फार्मेसी करते करते पार्शियल नहीं कर सकते, क्योंकि समथिंग लाइक 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, अटेंडेंस 75% होती है, एंड अगर मैं जाऊँगी तो मेरे घर वाले इज़ लाइक अगर ये अच्छे परसेंटाइल आए सो हम तुझे लाइक मुंबई पुणे में ही भेजेंगे, हम तुझे सिटी में नहीं रखेंगे। अगर मैं बाहर जाऊँगी, मैं बाहर के हॉस्टल में रहूँगी, वहाँ की सारी ज़िंदगी, अगर मेरे को क्लासेस कंपलसरी अटेंड करने पड़ गए तो मैं नीट का कैसे प्रिपेयर करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि बी फार्मेसी करते करते मेरे से होगा भी। हाँ, हालांकि मैंने वीडियोस देखे कि बच्चे बीडीएस करते करते एम्स में चले गए, बीएमएस करते करते एमबीबीएस कर लिया। सो ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, बट आई डोंट नो मेरे में उतनी कैपेबिलिटीज़ है या नहीं है। सो ये एक बात हुई। अगेन हम एक जगह पे ढूंढ रहे कि लाइक मैंने बोला ना अभी कि बीएमएस के लिए अगर आई एम जस्ट प्रेइंग कि 15 lakhs में मान जाए। हालांकि मेरे होप्स तो नहीं है, बट देखते अगर वो है कि, और अभी आइज़र का रिज़ल्ट भी आएगा। आइज़र में मुझे कुछ खास होप्स नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस लग भी जाए लास्ट राउंड तक मेरे को सबसे आखिरी वाला बहरमपुर आइज़र वो भी मिल जाए, या फिर तिरुवनंतपुरम वाला, तो भी मैं खुश हूँ। मैं कहीं पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। आइज़र ऐसे नहीं मुझे आइज़र पुणे ही चाहिए, भोपाल ही चाहिए, कौन सा भी आइज़र चल जाएगा। सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि अच्छा आइज़र कोई मिल जाए, लाइक अगर नसीब हुआ अच्छा तो। सो या अभी मेरे पास यही 3 ऑप्शंस है, और अगर नहीं कुछ हुआ तो मुझे फार्मेसी ही जाना पड़ेगा अगर इन दोनों ऑप्शंस में से कुछ नहीं हुआ तो। एंड फार्मेसी करते करते मतलब मुझे देखो मेरा एक तो है भाई, मुझे नीट देनी है, मुझे दिल से नीट देनी है, मुझे दिल से एक चांस देना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिग्रेट व्हेन आई विल बी 30 कि काश एक ड्रॉप ले लिया होता, काश एक अटैम्प्ट दे दिया होता तो शायद से हो सकता था, शायद से मैं आज जॉबलेस ना होती। आई मीन या दूसरे फील्ड्स में भी हो सकता है करियर, बट लेट्स बी ऑनेस्ट यार। दूसरे सी आई एम नॉट सेइंग कि मेडिकल में हसल नहीं करना होता, बट आई फील दैट एमबीबीएस और एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस आर द ओनली डिग्रीज वेयर व्हेन यू गेट ग्रेजुएट यू अर्न अ डिसेंट सैलरी। बाकी के जो फील्ड्स है इट डज़ नॉट प्रोवाइड दैट डिसेंट सैलरी व्हेन यू जस्ट ग्रेजुएट। तुम्हें उसके साथ और भी डिग्रीज लाइक तुम्हें उसके साथ मास्टर्स भी करना ही पड़ता है। बट आई फील दैट एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस ऐसे ही फील्ड्स है कि जिसके बाद तुम नहीं कुछ तो एक डिसेंट सैलरी लाइक एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई नो, आई मे बी रॉन्ग। तो बात तो मतलब यही है ना यार कि अगर सपोज बाई चांस बीएससी भी कर लूँ, बाद में एमएससी, और नहीं एमएससी बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर दूँ, 3-4 साल उसमें लगा दूँ, तो उससे अच्छा 2 साल में ऐसे में लगा दूँ ना। बट मेरे घर वाले नहीं मान रहे फुल ड्रॉप के लिए, तो मुझे पार्शियली लेना पड़ेगा। अब वही है कि देखते भाई। और ऑनेस्टली मुझे बीएमएस भी मिल जाता है अगर सपोज प्राइवेट से वो मान जाता है, तो फिर भी मैं पार्शियल ड्रॉप का प्लान नहीं ड्रॉप करूँगी। मुझे एक ट्राई तो देना ही है। मुझे एमबीबीएस जाने की मतलब चाह अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एंड व्हेन आई ग्रो अप एंड आई लुक बैक आई डोंट वांट टू रिग्रेट। सो या दीज आर माई ऑप्शंस। ये 3 चीज़ें हैं, एक तो प्राइवेट बीएमएस, एक तो फार्मेसी, एक तो आइज़र। कहीं पे भी जाऊँ पार्शियल तो मैं लूँगी, बट मैनेज होना चाहिए। हो सकता है अगर आधे साल तक मुझे पता चले कि मुझसे नहीं हो रहा तो मैं ड्रॉप भी कर सकती हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं रोबोट नहीं हूँ ना यार, मैं इंसान हूँ। 2-2 कोर्सेज मतलब यहाँ पे फुल ड्रॉप में मेरे को 3-3 सब्जेक्ट मैनेज करने में मेरी वाट लग रही है। मैं 2-2 कोर्सेज कैसे क्या करूँगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। देखते हैं जो होगा। अभी मैंने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके दिमाग में कोई सलाह है मुझे देने लायक, सो प्लीज़ ड्रॉप दैट कमेंट एंड मे बी आपकी एडवाइस से मेरा भला हो जाएगा। सो या एंड दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। बाय।